नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे गरुड़ और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों गरुड़ नाग के दुश्मन हुए, क्यों नागों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई है और कैसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन विंता और कद्रु नामक उन अपनी 2 पत्नियों से वे विशेष प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके पास पहुंची और अपने पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी दोनों को कहा कि तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बतलाओ। तब कद्रू बोली, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि ने विंता से पूछा। विंता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की। लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रू के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सके। तब महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ। यज्ञोपरांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषि मुनियों ने सहस्त्र यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए और कुछ माह पश्चात विंता ने 2 तथा कद्रु ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रु ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। अब तो कद्रु ने खुशी से चहकते हुए विंता को पुकारा, विंता, देखो मेरे अंडे से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। तब विंता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत है कद्रु, बधाई हो। अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूँ। ये कहकर विंता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसने एक अंडा फोड़ा, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वह डर गई और बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला। यह बच्चा तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, ये तो अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। तब विंता बोली, अपराध तो मुझसे हो ही गया है, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा पुत्र। तब वह पूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और विंता दूसरे अंडे के पकने का इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वनिता ने उसका नाम गरुड़ रखा। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंता और कद्रु के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते गए। फिर एक दिन जब विंता और कद्रु भ्रमण कर रही थीं, कद्रु ने सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़े को देखकर विंता से कहा, बता सकती हो विंता, दूर खड़ा वह घोड़ा किस रंग का है। विंता बोली, सफेद रंग का है। कद्रु बोली, शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का ही है, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। तब विंता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है। दोनों में काफी देर तक यही बहस होती रही। आखिर में कद्रु ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि वह संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालात में
जो भी हम दोनों में से जीतेगी तो हारने वाली को जीतने वाले की दासी बनना पड़ेगा। अब बोलो, तुम्हें मंजूर है? तब विंता बोली, मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विंता देखे तो घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजनानुसार नाग उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विंता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वह हैरान हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो उसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रू बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ पहले से ही काली है। शर्त के मुताबिक अब तुम हार चुकी हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। विवशतापूर्वक विंता को कद्रू की दासी स्वीकार करना पड़ा। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रुआ की दासता से मुक्त हो जाएं? तब विंता बोली, यह तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दासता से मुक्त कर देगी। गरुड़ अपनी माता विंता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और पूछने लगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दासीता से मुक्त कर दें? तब कद्रू बोली, हो सकता है, बशर्ते कि तुम मेरे पुत्रों को अमृत ला कर दे दो। ये बात सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? तब विंता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं। पुत्र, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। अब गरुड़ महर्षि कश्यप के पास जा पहुंचा। कश्यप अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लेकर अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। कृपा मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा? तब महर्षि कश्यप बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। तब गरुड़ बोला, इंद्र ने कितनी ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों ना कर रखे हों, मगर मैं तो अमृत लेकर ही आऊँगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बतला दीजिए। तब महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्रदेव का पता बता दिया। तब तो गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर मैं अपना पेट भरूं? अब महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें बहुत वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेंगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। तब गरुड़ बोला, अगर उसके बाद भी मेरा पेट ना भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं। तुम उन्हें भी खा सकते हो। अपने पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर अमृत सरोवर पर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित स्थान की तलाश में उड़ चला। सोमगिरी पर्वत पर लहलहाते ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उसने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उसके वजन से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। ये देखकर गरुड़ तुरंत उड़ा और दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। अब तो गरुड़ जिस शाखा पर बैठे वही शाखा टूटने लगे, लटकने लगे। अब कुछ ऋषि को तपस्या करते देखा, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। ये देखकर गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कछुए को अपने पंजे में दबाए हुए वह अपने पिता के आश्रम की ओर उड़ चला। महर्षि कश्यप के आश्रम में
गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे वजन से पेड़ों की शाखाएं टूट रही हैं, जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। मुझे बताइए, अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? तब महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र, जो सीधे यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए ये बाल खिल्लिए ऋषिगण हैं। अगर इन्हें कष्ट पहुंचा होता तो ये तुम्हें श्राप से भस्म कर देते। तब गरुड़ बोले, तो फिर बताइए, अब मैं क्या करूं पितादेव? तब महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगण से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने स्थान को छोड़कर नीचे आ जाएं। तब महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की। बाल खिल्य ऋषियों ने महर्षि कश्यप की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उस शाखा को छोड़ दिया। अब वे हिमालय में तपस्या करने चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे रख फेंक कर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का भोजन किया और तृप्त होकर पुनः अमृत लाने के लिए उड़ चला। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र के अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर तो मेरे पंख कट सकते हैं, इसीलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण करके इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, यह तो कोई असुर है जो वेश बदलकर अमृत तक यहाँ पहुंचा है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। दोनों देव विद्युत गति से गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने अपने पैने पंजों और तीखी चोंच से इन्हें इतना घायल कर दिया कि शीघ्र ही वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश पंजों में दबाया और वापस उड़ गया। होश में आते ही दोनों रक्षक देव घबराए हुए इंद्रदेव के पास पहुंचे और गरुड़ द्वारा अमृत कलश ले उड़ने की सारी घटना सुनाई। ये सुनकर इंद्रदेव चकित होकर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? सरोवर में रहने वाले विशाल कछुआ और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ? उन दोनों को भी उस विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया। ये सुनकर इंद्रदेव अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ व्रज उठाकर इंद्रपुरी से निकला और गरुड़ की खोज में बढ़ चला। आकाश मार्ग में उड़ते हुए शीघ्र ही उसने गरुड़ को देख लिया और अपना व्रज चला दिया। इंद्र के व्रज का गरुड़ पर कोई असर न हुआ। उसके डैनों से सिर्फ एक पंख व्रज से टकराकर नीचे आ गिरा। देव गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही समय में गरुड़ ने उन्हें अपनी पैनी चोंच की मार से अधमरा कर दिया। ये देखकर इंद्रदेव सोचने लगे, ये तो कोई महान पराक्रमी है। मेरे व्रज का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ है, जबकि मेरे व्रज के प्रहार से पहाड़ तक टूटकर चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं बल्कि मित्रता से काबू में किया जाएगा। ये सोचकर इंद्रदेव ने गरुड़ से कहा कि हे पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो वर मांगना चाहते हो वो मांग लो। तब गरुड़ बोला, यह अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दास्यता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए ये कलश मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब इंद्रदेव बोले, ठीक है, इस समय तुम कलश को ले जाकर नाग माता को सौंप दो, किंतु उन्हें इसे प्रयोग में मत करने देना। उचित मौका देखकर मैं वहां से कलश को गायब कर लूंगा। तब गरुड़ बोला, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तब इंद्रदेव बोले, तुम्हारा मनपसंद भरपेट भोजन मिलेगा। तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाजत दे दूंगा। तब गरुड़ बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन बने, किंतु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं इन्हें कि इस बात को कहते हुए भी हिचकिचाता हूँ और मेरी हिचक दूर हो जाएगी जब मैं आपके कथानुसार ही कार्य करूँगा।
ये कहकर गरुड़ अमृत कलश को लेकर कद्रू के पास पहुंच गया और उससे बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश लेकर आया हूं। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। कद्रू ने उसी क्षण विनता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहां से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्रदेव ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब था। ये देखकर सब बहुत दुखी हुए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ दो हिस्सों में फट गई। गरुड़ की मातृ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारी मातृ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहो। तब गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण हर समय आपकी ही सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। गरुड़ के भगवान विष्णु की सेवा में जाते ही देवता भयमुक्त हो गए और चूंकि नागों के छल के कारण गरुड़ की मां विनता को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, इसीलिए नाग और गरुड़ एक दूसरे के दुश्मन हुए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अच्छी जानकारी सभी को मिलनी चाहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।